हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज अपनी हिंदी चैनल में एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड कि कई सारे दिन सोचने के बाद या फिर एनालिसिस करने के बाद ये कंफर्मेशन हुआ है कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो और बाहर से जो वैक्सीन आ रही है वो दोनों मैंने पहले यही सोचा था कि जो रूस की पुतिन, कौन सी वैक्सीन है भाई, पुतिन वैक्सीन करके है, तो पहले उसकी प्राइस 600 रुपीज़ थी, फिर उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 800 रुपीज़, फिर आज की तारीख में उसकी जब राजकोट में वो वैक्सीन अवेलेबल हुई तब 1000 रुपीज़ वैक्सीन है। और उसको वैक्सीन को लगवाने का चार्ज भी 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है। तो फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि दोनों वैक्सीन में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स और कौन से लॉसेस होते हैं। तो सभी लोगों के पास से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें बोल रहे हैं कि इंडियन की वैक्सीन है वो 2 टाइम्स लगवानी पड़ती है, और जो स्पुतिन वैक्सीन है रूस की वो 1 टाइम लगवानी पड़ती है। तो स्पुतिन की वैक्सीन है उसकी सक्सेसनेस यानी कि वो अब काम कितना करती है, वो अराउंड 97 या 98% काम करती है। और इंडियन वैक्सीन की या कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, ये वैक्सीन इंडिया की है। तो दोनों वैक्सीन, एक वैक्सीन कुछ 74% वर्किंग है और दूसरी वैक्सीन कुछ 76 या 78% वर्किंग में है। और मैंने उसमें कैलकुलेशन किया कि स्पुतिन की वैक्सीन लगवाएं तो टोटल चार्ज होता है 1150 रुपीज़, और इंडियन की वैक्सीन अभी फ्री चल रही है। तो 1150 रुपीज़ का मैं अगर पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाऊँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो भले ही ना 2 टाइम्स हमें लगवानी पड़े, कोई टेंशन नहीं, और उसको भी हम जोड़ लेते हैं तो 7 140% का काम हो चुका है। तो देखते हैं, अभी वैक्सीन लगवाने के लिए ही जा रहे हैं। मेरे साथ कमलेश है, हम दोनों साथ में जाके वैक्सीन लेते हैं। उसने भी वैक्सीनेशन करवा लिया है, मैंने उससे रिव्यू लिया कि कैसे क्या रहता है। और जनरली लोगों को क्या है, वैक्सीन लेने के बाद वायरल फीवर्स या फिर क्या बोलते हैं, गर्मी या फिर एक दिन की बीमारी होती है। तो जनरली डॉक्टर से मैंने बातचीत करी तो डॉक्टर ये कहते हैं कि सभी लोगों के बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे क्या वैक्सीन उस पर वर्किंग करती है। जनरली यही मुझे सुनने को मिला कि जिसको कोविड हो चुका है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको कोविड हुआ है उसको 1-2 दिन का रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। और आज की डेट बताऊं तो आज की डेट है 3 जुलाई 2021। तो जाके वैक्सीन लेते हैं और फिर से 84 डेज़ के बाद दूसरा डोज लेंगे, तो उसका भी पार्ट 2 आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या सीन रहते हैं। तो भाई कल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आज डेट है 4 जुलाई और 2021, और आज वैक्सीन लेने के लिए जाना है और अंदर से टोकन लेके वैक्सीन लेते हैं, फर्स्ट डोज। और जियो का रिचार्ज भी करवा लेते हैं 84 डेज़ का और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा डोज ले लेंगे। चलो वैक्सीन लेने के लिए जाना है। कल का वीडियो आपने जो इससे पहले देखा वो कल का दिन था, लेकिन कल इतना ट्रैफिक था वैक्सीनेशन में कि 400 पीपल अपनी वैक्सीन लगवाने में थे। और यहाँ पे एक स्लिप आती है, स्लिप लेनी पड़ती है, स्लिप लेने के बाद ही वैक्सीन दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्कूल है यहाँ पे स्लिप लेनी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सीधी वैक्सीन ही ली। तो भाई वैक्सीन लगवा ली है, आपने वीडियो में देख लिया। तो
देखते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं सब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी सारा शॉर्ट टर्म वीडियो हम घर जाके शूट करते हैं। उसकी स्लिप भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन किया है। और मैंने ली है कोविशील्ड, जो कि अभी उपलब्ध है। कोवैक्सीन नहीं है। और स्पुतिन की है, लेकिन उसकी प्राइस 1150 रुपीज़ समथिंग है। हाँ तो भाई, वैक्सीन लगाए हुए 2 दिन हो चुके हैं और फिर से कई सारे लोगों को फीवर होता है या फिर खांसी होती है, ताव આપણે गुजराती में गई तो। और 2 दिन के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो ठीक है। मेरे चाचा को भी कुछ नहीं हुआ है, तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उसको भी कुछ नहीं हुआ और मुझे भी कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि ब्लड में बी पॉजिटिव, मैं बी पॉजिटिव हूँ और वो भी बी पॉजिटिव। उसका ग्रुप तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने चेक करवाया था। तो फिर देखते हैं। बस ये एक शॉर्ट व्लॉग मैंने बनाया था। और वैक्सीन 2 डोज होंगे, उसका सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ है, दूसरा डोज 84 डेज़ के बाद लगेगा। आज 2 दिन हो गए, तो 82 डेज़ के बाद लगेगा। ठीक है, तो फिर एक वीडियो बनाएंगे 82 डेज़ के बाद और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस।